हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल स्क्वायर क्लासेस के अंदर। दैट इज एक्सरसाइज 1.4 क्वेश्चन नंबर 1। चैप्टर इज योर रियल नंबर्स। क्वेश्चन में क्या है? विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन स्टेट वेदर द फॉलोइंग रेशनल नंबर्स विल हैव टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन और इन नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशंस। आपको क्वेश्चन में ऑप्शंस दिए हैं, आपको हर ऑप्शन में ये बताना है बिना आपको लॉन्ग डिवीज़न मेथड के कि हर एक जो ऑप्शन है उसका जो बिहेवियर है कैसा है, रेशनल जो नंबर है उसका एक्सपेंशन कैसा है, उसका जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो टर्मिनेटिंग है या वो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। ठीक है, ये बताना। सबसे पहले देखिए फर्स्ट पार्ट में कैसे करेंगे। आपको गिवन है 13/3125। ठीक है, तो डेसिमल एक्सपेंशन का यदि टाइप होगी, यदि डेसिमल एक्सपेंशन की जो टाइप है अगर वो होगी ना टर्मिनेटिंग, तो उसके लिए आपको क्या कंडीशन होगी? x इजिकल टू पी बाई क्यू, जहाँ पे p एंड q हैं आपके को प्राइम नंबर्स, q आर को प्राइम नंबर्स। ठीक है, और जो q है ना उसके प्राइम फैक्टर होंगे ना वो कुछ इस टाइप के होंगे, q की पावर n 5 की पावर m। यदि ये कंडीशन होल्ड हो जाती है ना आपकी, तो जो आपका x होगा ना, ठीक है, जो आपका x है, ठीक है, उसका जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा वो होगा आपका टर्मिनेटिंग। अदरवाइज इन एनी केस विल बी हैविंग ऑफ नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। ठीक है, यदि 2 की पावर n और 5 की पावर m के अलावा कॉमन फैक्टर मिल जाता है उसके प्राइम में, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? q है, q के प्राइम फैक्टर्स कर लेंगे, और p के तो 13 है प्राइम नंबर, तो इसके प्राइम फैक्टर पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, तो इसके प्राइम फैक्टर कर लेते हैं पहले। सबसे पहले 3125 की पहले 5 पे चला जाएगा आपका। 5 6 जा 30, बचा 1 उतारा 2, 5 2 जा 10 और 5 5 जा 25। ठीक है, ये चला जाएगा आपका 25 पे। ठीक है, बताइए 25 इंटू 25 इज योर 625। तो इसके जो फैक्टर्स हैं वो हम क्या लिख सकते हैं? 3125 के 25 के फैक्टर्स हम क्या लिख सकते हैं? 5 इंटू में 25 इंटू में 25। दैट मीन्स वी कैन राइट इट एज 5 इंटू 25 कैन बी रिटन एज 5 स्क्वायर इंटू 25 कैन बी रिटन एज 5 स्क्वायर। तो यहाँ पे फिर इसको क्या राइट डाउन कर सकते हैं? 5^1 पावर एडअप हो जाएंगे जब वी मल्टीप्लाई देम। ठीक है, तो 5^1 इंटू 5^2 इंटू 5^2, तो 2 2 4 और 1 5, तो ये हो जाएगा आपका 5^5। तो जो 3125 है इसके फैक्टर्स क्या हो जाएंगे? 5^5। ठीक है, तो इसको हम क्या राइट डाउन कर सकते हैं? 13/3125 दैट इज इक्वल टू 13 इसके जो प्राइम फैक्टर्स हैं वो क्या है आपके? 5^5। लेकिन ये बना तो नहीं आपकी 2 की पावर n और 5 की पावर m की फॉर्म का, तो उसके लिए आपको चाहिए 2 की पावर n भी चाहिए। तो हम क्या करेंगे? जितने 5 है ना उतने 2 से ऊपर नीचे कर देंगे मल्टीप्लाई। तो 5 की पावर 5 है तो 2 की पावर 5 से ही कर देंगे ऊपर मल्टीप्लाई, और 5 की पावर 2 की पावर 5 से कर देंगे नीचे मल्टीप्लाई। तो ये क्या हो जाएगा आपका? 13 इंटू 2^5 डिवाइडेड बाई 2^5 इंटू 5^5। सॉरी यहाँ मिस्टेक होगी। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, फिर यहाँ पे ये 2 की पावर n है और यहाँ पे क्या है? 5 की पावर m। यहाँ पे दोनों पावर्स क्या हैं आपके? नॉन नेगेटिव इंटीजर। ठीक है, तो ये जो एक्सप्रेशन है ना आपका, ये किस फॉर्म का है? 2 की पावर n और 5 की पावर m का फॉर्म है। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देंगे हम, ये कैसा एक्सप्रेशन होगा आपका? टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ये एक्सपेंशन कैसा होगा आपका? टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, क्योंकि जो Q है ना ये आपका P है और ये आपका Q है। तो Q के जो प्राइम फैक्टर हैं अगर वो आपने बना दिया 2 की पावर n और 5 की पावर m की फॉर्म के, 5 की पावर
एम की फॉर्म की, ठीक है। तो आपका जो नंबर है रैशनल नंबर वो क्या हो जाएगा आपका, उसका जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो क्या हो जाएगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल, ठीक है। तो जो 17/8 है ना, इसमें भी क्या है, ये आपका सपोज P है, ये Q है, ठीक है। तो हम Q के क्या कर लेंगे, प्राइम फैक्टर्स, ठीक है। तो Q आपका 8 है, तो 8 के फैक्टर्स क्या हो जाएंगे, 2 इंटू 2 इंटू में 2, इट कैन बी रिकम्बाइन एज 2⁻3, ठीक है। P आपका एक प्राइम नंबर है तो क्या रहेगा, 17 का 17, ठीक है। तो यहाँ पे फिर देखो क्या रहेगा, आपको है ना क्यूब बनाना है किस फॉर्म का, 2 की पावर n और 5 की पावर m फॉर्म का बनाना है, ठीक है। तो उसके लिए देखो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम इसको लिख देते हैं 17/8 इज इक्वल टू 17/2⁻3। यहाँ पे नीचे देखो 2 की पावर कितनी है, 3, उतने ही 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, उतनी 5 की पावर से, ऊपर भी और नीचे भी। तो ये देखो आपको इस टाइप की फॉर्म चाहिए तो नीचे बनती नज़र आ रही है इस टाइप की फॉर्म, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा आपका 17 इंटू 5⁻3 डिवाइडेड बाई 2⁻3 इंटू 5⁻3। तो यहाँ पे आपकी नीचे जो Q है वो किस टाइप की फॉर्म बन रही है Q की, वो बन रही है ना 2 की पावर n इंटू 5⁻m, और m और n क्या है, नॉन नेगेटिव इंटीजर। तो जो ये डेसिमल एक्सपेंशन होगा ना, डेसिमल एक्सपेंशन वो कैसा होगा, उसका नेचर कैसा होगा, टर्मिनेटिंग। वो जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा वो क्या होगा आपका, टर्मिनेटिंग। इसमें हम करेंगे दोनों के फैक्टर्स कर देंगे, ठीक है। 64 तो यू नो क्या राइट डाउन कर सकते हो इसको आप, 32 2 इंटू 32, ठीक है। और 32 को हम क्या राइट डाउन कर सकते हैं, 2⁻5 इज योर 32, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा आपका 2�6, इसको तो हमने ब्रेकआउट कर दिया। अब जो 455 है इसको ब्रेकआउट देखो कैसे करते हैं, सिंपली इस मेथड से कर लेंगे। तो पहले 5 है लास्ट में, तो किस पे जाएगा, 5 पे, 5 9 जा 45, 5 1 जा 5। और अब आपके 91 है, 91 किस पे जाएगा, 7 पे, 7 1 जा 7 और 7 3 जा 21। तो इसके फैक्टर्स क्या आ गए आपके, देखो ये प्राइम के अंदर ब्रेक हो गया क्योंकि 5 प्राइम है, 7 प्राइम और 13 भी प्राइम है। तो यहाँ पे फिर ये क्या आ जाएगी इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन, 5⁻1 इंटू 7⁻1 इंटू 13⁻1, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 5 इंटू 7 इंटू 13। तो इसके जो फैक्टर्स हैं वो आपके कैसे हैं, देखो 5 इंटू 7 इंटू 13। यहाँ पे 5 है ना, अगर हम एक 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई सपोज कर भी दें, एक 2 से ऊपर मल्टीप्लाई कर दें नीचे, तो ये भी आपकी जो फॉर्म बनेगी ना, पूरी की पूरी जो फॉर्म है, ये पूरी की पूरी फॉर्म उस फॉर्म की नहीं बन रही, आपकी 2 की पावर n और 5 की पावर m की फॉर्म नहीं बन रही, क्योंकि आपके पास अदर प्राइम फैक्टर्स भी मौजूद हैं यहाँ पे 7 और 13। तो ये जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा ना, ये होगा आपका नॉन टर्मिनेटिंग। जो डेसिमल एक्सपेंशन है, डेसिमल एक्सपेंशन का नेचर क्या होगा, विल बी आपका नॉन टर्मिनेटिंग, यानी कभी ना ख़त्म होने वाला डेसिमल एक्सपेंशन। और नेचर कैसा होगा, रिपीटिंग, और होगा आपका रिपीटिंग या रिकरिंग। रिकरिंग भी वही होता है जिसका जो पैटर्न है वो रिपीट होता है, ठीक है। अब फोर्थ पार्ट में देखिएगा 15/1600। तो पी और क्यू क्या कर लेंगे, प्राइम फैक्टर्स, ठीक है। 15 कैन बी रिटन एज 5 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 1600 कैन बी रिटन एज 40 इंटू 40, क्योंकि 40 को हम इजीली ब्रेकआउट कर सकते हैं। तो इट कैन बी रिटन एज 5 इंटू 3 डिवाइडेड बाय, वी कैन राइट इट एज 2 इंटू 20, इट एज 2 इंटू 20, और अदर 40 कैन बी रिटन एज 2 इंटू 20, ठीक है। तो 5 इंटू 3 डिवाइडेड बाय, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये आपका 20 ब्रेकआउट हो जाएगा 2 इंटू में 20 विल बी ब्रेकआउट इंटू
5 इंटू 4, 4 कैन बी रिटन एज 2 स्क्वायर, ठीक है। और उसके साथ आपका जो ये साथ में जो 2 इंटू 20 ये कैन बी रिटन एज 5 इंटू में 2 स्क्वायर, ठीक है। तो ये फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 5 इंटू 3 डिवाइडेड बाई, देखो 2 इंटू में 2 की पावर कंबाइन कर लो, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, तो 2 की पावर कितनी होगी 1 2 3 और 4 5 6। तो यहाँ पे आपके पास क्या होगी 2 की पावर 6 इंटू 5 की पावर कितनी है 1 और 1 1 1 हो जाएगा 2, तो इंटू हो जाएगा 5⁻², ठीक है। तो यहाँ पे देखो जो q के प्राइम फैक्टर्स है ना वो आपके 2 की ओनली किसके अंदर मौजूद है 2 की पावर n और 5 की पावर m में, ठीक है। तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन कैसा होगा टर्मिनेटिंग। तो इसको देखो इक्वल भी कर लो चाहे, ठीक है। यहाँ पे 5 की पावर 2 है और 2 की पावर कितनी है 6, तो कितनी कम है 5 की पावर आपकी, ठीक है 4 कम है, तो 5 की पावर 4 से मल्टीप्लाई कर लेंगे और 5 की पावर 4 से डिवाइड, तो एक ये क्या हो जाएगा 5 इंटू 5⁻⁴ 5 इंटू 3 डिवाइडेड बाई, यहाँ पे हो जाएगा 2⁻6 इंटू 5⁻6, ठीक है। तो ये जो डेसिमल एक्सपेंशन है ये आपका किस टाइप का बन गया 2 की पावर n और 5 की पावर m का जो q के प्राइम फैक्टर है ना वो क्या है ओनली 2 एंड 5। तो जो डेसिमल एक्सपेंशन कैसा होगा आपका एक्सपेंशन होगा आपका टर्मिनेटिंग, क्या होगा टर्मिनेटिंग, ठीक है। 5th पार्ट में देखिए कैसे 21 तो आपका खुद में अपने आप में क्या है प्राइम नंबर, ठीक है, विच हैज़ नो फैक्टर अदर देन 1 एंड 29, और जो 343 है ये किसका क्यूब होता है आपका 7 का क्यूब क्या होता है 343, ठीक है। तो अब देखो जो q है ना q के प्राइम फैक्टर्स के अंदर ये आपका p है और ये q है, ठीक है। तो जो q है ना उसके प्राइम फैक्टर के अंदर आपका 2 की पावर n और 5 की पावर m तो मौजूद ही नहीं है, यानी 2 और 5 इसके केवल प्राइम फैक्टर नहीं है, ठीक है। इसके प्राइम फैक्टर क्या है आपके 7, इसके प्राइम फैक्टर 7 है, तो इसलिए इसका डेसिमल एक्सपेंशन कैसा हो जाएगा आपका नॉन टर्मिनेटिंग, कैसा हो जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग, कभी ना ख़त्म होने वाला डेसिमल एक्सपेंशन, और नेचर क्या होगा उसका रिपीटिंग या रिकरिंग, उसका पैटर्न आपका रिपीट करता रहेगा। इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन है ना देखो सबसे पहले पी और क्यू क्या कर लेंगे हम प्राइम फैक्टर्स, पी तो अपने आप में क्या है प्राइम नंबर्स, ठीक है 23 इज योर प्राइम नंबर, तो इसके फैक्टर्स क्या रहेंगे 2⁻3, और यहाँ पे क्या 2⁻3 इंटू 5⁻2, ठीक है। इसमें सिर्फ क्यू के जो प्राइम फैक्टर है ना वो क्या है आपके केवल 2 और 5, फैक्टर क्या है 2 और 5। जब फैक्टर 2 और 5 हो ना तो उस केस में क्या होता है ऑलवेज टर्मिनेटिंग, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 2 की पावर कितनी है 3, यहाँ पे 5⁻2, तो 1 5 कम है ना 5 की पावर, तो एक 5 से ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे एक 5 से नीचे, तो ये आपका क्या हो जाएगा 2⁻23 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 2⁻3 इंटू 5⁻3, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो क्यू है ना उसके फैक्टर्स किस टाइप के हैं 2⁻n और 5⁻m के, यानी सिर्फ 2 और 5 क्या हैं एज ए कॉमन फैक्टर, अदर कोई इसका प्राइम फैक्टर नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे इसका एक्सपेंशन क्या हो जाएगा टर्मिनेटिंग, एक्सपेंशन हो जाएगा आपका टर्मिनेटिंग नेचर का, ठीक है। ये आप देखिए 7th पार्ट में देखो इसके फैक्टर्स कर लेते हैं सबसे पहले है ना पी और क्यू के प्राइम फैक्टर्स कर लेते हैं। तो ये देखो ये किस में ब्रेकआउट हो जाएगा 3 पे जा रहा है, लास्ट में 9 है ना, इन नंबर का सम क्या है आपका 9 और 1 10 और 2 12, तो 3 पे जाएगा, 3 4 जा 12 और 3 3 जा 9, तो इसके फैक्टर हो जाएंगे 3 इंटू 43, और यहाँ पे जो नीचे है ना यहाँ पे आपको फैक्टर्स गिवन है, यानी 2⁻2 इंटू 5⁻7 इंटू 7⁻5। यहाँ पे देखो 2 की पावर n और 5 की पावर m के अलावा एक प्राइम फैक्टर आपका है 7, ठीक है, अदर देन इनके अलावा एक फैक्टर और है आपका प्राइम, ठीक है, वो क्या है 7। तो अगर इनके अलावा कोई प्राइम फैक्टर जाता है तो डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगा ऑलवेज नॉन टर्मिनेटिंग,
कभी ना ख़त्म होने वाला डेसिमल एक्सपेंशन। और कैसा होगा, रिपीटिंग या रिकरिंग यू कैन से, ठीक है। क्वेश्चन में देखिए क्या है, पार्ट में 6/15। तो 6 के फैक्टर क्या हो जाएंगे, 2 × 3 डिवाइडेड बाय 5 के फैक्टर क्या हो जाएंगे, 5 × 3। तो 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये क्या हो गया आपका 2 और 5। यहाँ पे दोनों क्या हैं आपके प्राइम नंबर्स, ठीक है। तो यहाँ पे देखो जो क्यू है ना उसके फैक्टर ओनली क्या है 5, ठीक है। तो इसको हम किस फॉर्म में बनाते हैं, 2n और 5m फॉर्म में। अगर ये फॉर्म बन जाती है तो एक्सपेंशन हो जाएगा टर्मिनेटिंग, अदरवाइज क्या हो जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग। देखो क्या 5 यहाँ पे पहले से ही अवेलेबल है, क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 से डिवाइड, तो ये क्या हो जाएगा 2 और 2 विल बी योर 2² डिवाइडेड बाय नीचे क्या है आपकी 5 × 2 जो क्यों है इसके प्राइम फैक्टर आपके बन रहे हैं 2 और 5m टाइप के। तो जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो क्या हो जाएगा आपका टर्मिनेटिंग। जो आपका डेसिमल एक्सपेंशन है उसका नेचर क्या हो जाएगा, टर्मिनेटिंग नेचर का, ठीक है। यहाँ पे देखो 35 कैन बी रिटन एज 5 × 7 और 25 कैन बी रिटन एज 5 × 10। तो 5 से 5 कैंसिल आउट हो गया, ये हो गया आपका 7/10, ठीक है। और 10 कैन बी रिटन एज 2 × 5 यानी 2 और 5 तो जो इसके क्यू के प्राइम फैक्टर वो क्या है, ओनली 2 एंड 5, ठीक है। तो आपकी जो फॉर्म बनती है 2n और 5m की वो फॉर्म बन रही है नीचे, ठीक है। तो डेसिमल एक्सपेंशन क्या हो जाएगा, किस नेचर का हो जाएगा, टर्मिनेटिंग। क्या नेचर हो जाएगा उसका, टर्मिनेटिंग नेचर। देखो 77 के प्राइम फैक्टर्स कर देते हैं, ठीक है, 10th पार्ट के अंदर। तो 77 के 11 × 7, ठीक है। और 2 1 10 के क्या हो जाएंगे 7 × 30 और 30 कैन बी रिटन एज 5 × 6 और 6 कैन बी रिटन एज 2 × 3। तो यहाँ पे 7 से 7 जो कटता है उसको पहले काट लेते हैं, ठीक है। तो आपको क्या बचा 11/2 × 5 × 3 तो जो q के प्राइम फैक्टर है ना वो देखो 2 और 5 के अलावा एक अदर फैक्टर भी अवेलेबल है, दैट इज योर प्राइम फैक्टर 3, ठीक है। तो इनके अलावा कोई और अदर फैक्टर आ जाता है प्राइम फैक्टर तो नेचर क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग। इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन है उसका बिहेवियर रिपीट करता है q के प्राइम फैक्टर्स के ऊपर, ठीक है, p पे नहीं, q के प्राइम फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। और एक्सपेंशन क्या आ जाएगा इसका, सॉरी यहाँ पे मिस्टेक होगी, नॉन टर्मिनेटिंग कभी भी, नॉन टर्मिनेटिंग कभी भी ख़त्म ना होने वाला और रिपीटिंग, इस टाइप का इसका पैटर्न रहेगा, ठीक है। ठीक है फ्रेंड, दैट इज़ क्वेश्चन कंप्लीट। देखिए अगर वीडियो अच्छी लगी तो इसको शेयर कीजिए, लाइक करना ना भूलें, ठीक है, सब्सक्राइब ज़रूर करें और कोई कमेंट है तो ज़रूर बताएं आपको वीडियो कैसी लगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, ओके।